नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगीड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। तो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें अब जो फर्स्ट ईयर होती है उसमें हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, उसमें से एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश का। हम सबको पता है कि ये जो पेपर होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के, इनके नंबर फाइनल जो मार्क्स आते हैं हमारे उसमें नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी इनको पास करना होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो इनको बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं और लाइटली ले लेते हैं। ज़्यादा चांसेस में वो पास हो जाते हैं, लेकिन कई चांसेस ऐसे होते हैं जहां उनको ये लाइटली लेना काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो सीधा सीधा हम देखते हैं, आप देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो जो है लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल यही होता है। मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मोस्टली जो ये पैटर्न पर जो मैं बता रहा हूँ वो राजस्थान यूनिवर्सिटी पे आधारित है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में यही होता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमको पता है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 36 नंबर चाहिए। तो कैसे हम वो 36 नंबर प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूनिट 2 होती है पेपर में, यूनिट ए होती है, यूनिट ए और यूनिट बी। तो इनमें मेन जो मार्क्स की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा वेटेज है जिनका, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको जनरल इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से पास होना है तो एक टॉपिक है मात्र जिसको आपको पढ़ना है, वो है टेंस। अगर टेंस आपने पढ़ लिया, आपको आ गया टेंस, यहाँ पे बहुत सारी जगह काम आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। टेंस अगर आपको आ गया तो आप इस पेपर को आराम से पास कर सकते हैं। और टेंस ऐसी चीज़ है, मतलब लंबे समय तक हो सकता है याद ना रहता हो, लेकिन अगर आप कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। और या आप 1-2 दिन पढ़ेंगे आराम से तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो टेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे। सबसे पहले यूनिट ए में आएगा ट्रांसलेट सेंटेंस, यानी जो हिंदी में सेंटेंस होगा उसको हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। 5 सेंटेंस आएंगे 5 मार्क्स के, और इंग्लिश में सेंटेंस होंगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, 5 मार्क्स के ये आएंगे। तो टोटल 10 नंबर तुम्हारे ट्रांसलेट के। अगर हमको टेंस आ रहा है तो हम ट्रांसलेट की आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट बी के अंदर, और उसके बाद क्या आते हैं, ट्रांसलेट के वर्ड्स भी आते हैं। और वर्ड्स इतने टफ नहीं आते। अभी मैंने देखा था लास्ट ईयर का, उसमें CUP यानी कप लिख रखा था, तो इतने ही लेवल के आएंगे तो आप उसमें आराम से कर सकते हैं। पूरे नहीं आएंगे, लेकिन इसमें से जैसे अगर आप टेंस पढ़ना चाहें तो टेंस तो अच्छी चीज़ है, अगर आप पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। लेकिन ट्रांसलेट जो है वर्ड्स के और सेंटेंसेस के, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो आप आराम से कर सकते हैं उसको, है ना, बिना टेंस पढ़े भी। ट्रांसलेट वर्ड्स आएंगे हिंदी में जिसको इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश से आएंगे उसको हिंदी में लिखना है। 5 आएंगे, 5 को हिंदी से इंग्लिश में लिखना है और 5 को इंग्लिश से हिंदी में लिखना है। ठीक है, टोटल 10 मार्क्स की हो गई। यूनिट बी के अंदर क्या है, एक 10 नंबर का हमारे पैसेज आएगा, एक 10 नंबर का पैसेज आएगा। पैसेज में क्या है, वो पूरा वहाँ पे लिखा रहेगा, उसमें से हमको क्वेश्चन दिए होंगे, उनको छांटना है। ठीक है, तो ये 10 नंबर आप बिल्कुल ऐसा मत करना है कि 36 नंबर पास होने के लिए तो 36 नंबर का ही पढ़ के जाए, है ना, तो उसमें ज़्यादा है, क्योंकि पैसेज को भी 10 नंबर हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देख के लिखना है सब कुछ। लेकिन में से आपको पता है वोकेब के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आसानी से होते नहीं है। तो पैसेज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेटर का फॉर्मेट ज़रूर देखना, अच्छे से फॉर्मेट देख के जाना। लेटर 10 नंबर का आएगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लेना और 1-2 लिख के देख लेना, 10 नंबर की रिपोर्ट आएगी। पैराग्राफ 10 नंबर का आएगा, देख लेना कैसे लिखते हैं, और 1-2 टॉपिक के ऊपर लिख के प्रैक्टिस कर लेना। यार कम से कम एक दिन तो हम कर ही सकते हैं ना, जैसे पूरी साल नहीं पढ़ा तो इतना भी आलस अच्छा नहीं है कि एक दिन तो हम बैठ के करें। तो एक दिन में भी ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएगी, केवल फॉर्मेट देखना है और एक बार लिख के देखना है। टेंस यहाँ पे भी हमको काम आएगा और टेंस इन सब में भी काम आएगा, क्योंकि हम सही तो लिखें। जैसे हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखने में लगा रहे हैं फ्यूचर टेंस की, तो वो जो एग्जामिनर है वो तो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, और वो पढ़ेगा तो उसका सेंस ही अलग निकलेगा, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो, है ना। तो टेंस इजीली पढ़ लेना कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वो चीज़ें बना देना। टेंस के ऊपर डायरेक्टली भी क्वेश्चन आएगा, कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ पे सेंटेंस लिखा होगा और यहाँ पे रिक्त स्थान होगा और यहाँ पे कोई वर्ब लिखी होगी, तो उसकी करेक्ट फॉर्म लगानी है। ये काफ़ी ईजी, अगर आपने टेंस पढ़ रखा है तो ये आसानी से कर सकते हैं। जैसे टुमारो लिखा हुआ है तो टुमारो से हमको पता पड़ रहा है कि वो वाक्य है, वो फ्यूचर का है, तो वहाँ पे फ्यूचर की वर्ब लगेगी। ठीक है, और जैसे येस्टरडे लिखा हुआ है तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि वो पास्ट का वाक्य है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप अगर याद कर लेंगे तो टेंस का भी हो जाएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और मॉडल्स, अगर आप इनको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको आसानी से, इन चीज़ों को ना पढ़े हुए भी, आप इन चीज़ों को बिना पढ़े भी, आप अगर ये पैसेज की 1-2 क्वेश्चन करके सोल्व, लेटर का फॉर्मेट अच्छे से करके, रिपोर्ट को अच्छे से फॉर्मेट याद करके, 1-2 रिपोर्ट याद करके, और पैराग्राफ 1-2 अच्छे से याद करके और उसको लिख के प्रैक्टिस करके जाएंगे, और ट्रांसलेट में अगर आप टेंस पढ़ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा जिसकी जितनी आवश्यकता है वो उतना कर सकता है, जितनी क्षमता है वो उतना कर सकता है। बाकी तो फॉर्मेट और इन सबको लिखने का याद कर लेना, टेंस देख लेना एक बार अच्छे से,
और अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पेपर आएगा, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एलिमेंट्री कंप्यूटर्स। ठीक है, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।